गोत्र महाराज का गृहत्वाग और वंगमन। मैत्रेय उवाच संकाजा नारद ऋभुर्हसो 5 ऋण्यति नैते गृहान सुता ह्याव सनूदवृतिस। एक शब्दार्थ मैत्रेय ऋषि ने कहा, संकादी चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नेपष्टिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य, ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग, विशेष रूप से पुरुष, ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्वृत्सा अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वालों के ज्वलंत उदाहरण हैं सनक, सन्नंदन, सनातन तथा सनय कुमार नामक 4 मुनि और नारद तथा अन्य। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पदांश है नैते युहान हमावसन, वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ घर तथा पतली दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है, अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वह किसी घर के कमरे में रहे। वे घर में नहीं रहे का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्यस्खलन आवश्यक नहीं। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के त्रिशय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। मैत्रेय अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। मृषाधर्मस्य भार्यासिहं माया चर्षत्रुहन असूत मिथुन तत्तु निरितिज गृहप्र। 2 शब्दार्थ ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम दम अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगिनी थे। इन दोनों को निरिति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तात्पर्य, यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन का ये सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। ये पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने कंवल, सनक, संतन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निरिति, अधर्म, दम्भ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न को। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु को सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए, यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा हैं, जो भगवान के गुण अवतार हैं। तयोः संभवलोभो निकृतिष्व महामते ताभ्या क्रोधश्च हिंसाचर्य रुक्ति स्वसा कली। 3 शब्दार्थ मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति, चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहिन दुशक्ति उत्पन्न हुए। दुरुतो कलिराधत भयम मृत्युंच सतम तेयोष मिथुन जगे यातना निरयस तथा 4 शब्दार्थ है श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। सर्ग्रहेण मयाख्यात प्रतिसर्गस्त्वांग त्रिः श्रुत्वैतत्प्युमान्यून्यम विधुनोत्यात्मनो मलम। 5 शब्दार्थ है विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पाप में कल्मश धुल जाता है। तात्पर्य, सृष्टि की उत्पत्ति सत के आधार पर होती है, किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। यही भौतिक सृष्टि तथा विनाश की गति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दम्भ, माया, लोभ, निकृति, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना तथा निरय उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्य जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने को विधि का सूचक है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण को धूल साफ कर लेता है तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी वही विधि बताई गई है।
मलग का अर्थ है कल्मश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें जिनमें अधर्म तथा मृष्य प्रारंभिक हैं, तभी हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। तब हमारे लिए कृष्ण वनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढें तो बार बार के इस त्रास से बच सकते हैं। अधात कीर्त्य वंशन पुण्य कीते कुरुद्व स्वयंभुवस्यापि मनोहर शांश जन्मन। 6 शब्दार्थ मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ जो भगवान कंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य, ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहा जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश हैं और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मोवाय वंशजों का, जिनमें क्रोध, मृष्य, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य हैं, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे सोदेश्य ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। प्रियव्रत तानपादौ शत्रुपाप्ते सुतौ वासुदेवस्यत कल्या रक्षाया जगत स्थित। 7 शब्दार्थ स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भलीभांति पालन करने में सक्षम थे। तात्पर्य, ये बताया गया है कि उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ को, जो स्वयं भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचित्यो सुरुचि प्रेयसी पत्युनेत्रा यत्सुतो श्रुवः। 8 शब्दार्थ उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र श्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। तात्पर्य, मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र श्रुव महाराज का वृतांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। श्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। श्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धाभाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों में तुरंत भक्तिभाव उत्पन्न कर सकते हैं। एकदा सुरुचे पुत्रमत भूमारोपय लालन उत्तम नारुरुष्मत श्रुवम राजा भयनंदत। 9 शब्दार्थ। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। श्रित महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। तथा चिकीर्ष्माण तम सपत्न्यास्त नेयम श्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञ शेष महातिगविता। 90 शब्दार्थ। जब बालक श्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दम के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तात्पर्य, निस्संदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान स्नेहिल थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे। किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी श्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभपूर्वक बखान करने लगी। यही की स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनाधिकार लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्च समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का खरीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। न वत्स नृपतिष्ण्यम भवानारोधुम्रहिति न गुहितो मया यत्वम कुक्षिवपी नुपात्मज। 11 शब्दार्थ। सुरुचि ने श्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निस्संदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तात्पर्य, सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ श्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता पात्रता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तम ने मेरी कख से जन्म लिया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने श्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैध पुत्र नहीं माना जा सकता। बालो 5 सी बत नात्मान्य स्त्री गर्भ संभूतम नून वेद भवान्यस्य दुर्लभेदथे मनोरथ
12 शब्दार्थ मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो। अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। तात्पर्य, नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज स्वभावत अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकता। सुरुचि के गर्भ का ये दूसरा वक्तव्य है। तपसाराध्य पुरुष तस्यैयानुग्रेण में गर्भ त्वम साध्यात्मान यदीच्छसि नुपासनम तेरा। यदि तुम राजसिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तात्पर्य, सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे। तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। मैत्रेय उतनाच मातु सपत्न्या सदरुक्तिविध श्रस्नुषा दंधतो यथाहे हित्वा मिश्मता पितर सन्नवास जगाम मातु प्रसदन सकाशम। 14 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार श्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन हैं और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। तनेव वृसंता स्फुरता धरोष्ठम सुनीतिरुत्सर उदाह्य बालम निशम्य तत्पौर मुखानितांतम सा विव्यथे यद्गदितम सपत्या। 15 शब्दार्थ। जब श्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कौप रहे थे और वे सिस कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। सोत्सृज्यो धैर्य विललाप शोक दावाग्निना दावलते बाला वाक्य सपत्नया स्मृति सरोज श्रिया हशा बाशिकलामुबाह। 16 शब्दार्थ। ये घटना सुनीति के लिए असहा थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती बैली के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तात्पर्य, जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने को जंगल की अग्नि से जले पत्ते के समान अनुभव करता है। ऐसी ही सुनीति की स्थिति हो गई थी। यद्यपि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपनी सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वह मुरझा गया। दीर्घ श्रसंती वुजिन्स्य पारम अपेति बालकमा बाला मामडुओल तात्परेशु मनस्था बुरे जनो यत्पर दुखदस्तत। 17 शब्दार्थ। वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यहुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन बुधशन विलिक्तें या भार्येति व वोधुमित्स्पतिमा। 18 शब्दार्थ। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो या अपनी दासी तक नहीं समझते, उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः ये सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्त समात्रापि यद्विलीकम आराधयाधौषपादम यदीच्छ से 5 ध्यासन मुत्तमो यथा। 19 शब्दार्थ। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वो सुनने में कटु है, किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्याभाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान का चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तात्पर्य, सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। आपन सोची होवत नहीं प्रभु सोची तत्काल। थरु महाराज की माता सुनीति अपनी सौत के इस उपदेश से एकमत थी कि श्रुव भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करे। परोक्षित सुरुचि के शब्द श्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे एक महान भक्त बने। यस्यानिब्ध्यम परिचर्य विश्व विभावनायाद गुणाभिपते अजो 5 द्यतिष्ठत खलु पारमेष्ट्यम पदम जितात्मश्रस्नाभिवंदम। 20 शब्दार्थ। सुनीति ने कहा, भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। तात्पर्य, सुनीति ने ब्रह्माजी का उदाहरण रखा जो ध्रुव महाराज के परदादा थे।
यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा हैं, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत श्वूत महाराज को उनकी विमाता ने दिया था और अब उसकी पुष्टि उन अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही थी। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यपमैकमत्या पुरुदक्षिणेरक में इश्बाभिपेदे दुरापमन्युतो भौम सुख दिव्यमथापवर्ग्यम 21 शब्दार्थ सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। तात्पर्य, जीवन की सफलता का मापन इस जन्म में भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। ऐसी सफलता भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर प्रयुक्त एकमत्या शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से भगवान में मन केंद्रित करना। भगवान की ऐसी अविचल पूजा भगवद्गीता में अनन्यभा के रूप में अभिव्यक्त हुई है, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। ये भी यहाँ कहा गया है। यहाँ पर अन्य स्रोत, अन्यतः का आशय देवताओं की पूजा है। यहाँ पर यह भी विशेष उल्लेख है कि मनु का वैभव भगवान की दिव्य सेवा में उनकी अविचल श्रद्धा के कारण था। जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाता है, वह बुद्धिविहीन समझा जाता है। यदि किसी को भौतिक सुख भी चाहिए तो भी वो अविचल भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और जो मुक्तिकामी है वह भी उनकी पूजा करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तम्रेव वत्साश्रय भरित्यवत्सल मुमुषुभिमुग्य पदब्स पद्धतिम अनन्य भावे निश्रम भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस पुरुषम 22 शब्दार्थ। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य, सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार को आदर्श विधि है। पर प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवद्गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान धृतवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मुरीदू व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवा तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं, वरन आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि श्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। ज्यों ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। नान यम ततः पदपलाशलोचनादु दुख छिदम ते मृगयामी कजलिन यो मृगते हस्तगृहित पद्मया अभ्रियत्र विमृगमान्या 23 शब्दार्थ है। प्रिय श्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तात्पर्य, सुनीति ने यह इंगित किया कि भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे जिस देवता को पूजो फल समान मिलेगा, किंतु तथ्य यह नहीं है। भगवद्गीता में भी कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञानियों के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि सारे ही देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्धजीव ही हैं, अतः यद्यपि ये उच्च पद पर आसीन होते हैं तो भी उनके वरदान स्थायी नहीं हो सकते। स्थायी वरदान तो आत्मिक होता है, कईयों की आत्मा शाश्वत है। भगवद्गीता में ये भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं का कृपापात्र न बनकर अपने कष्ट को कम करने के लिए भगवान के पास जाए। भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी द्वारा, करते हैं। अतः जो ऐश्वर्य की खोज में हैं, वे संपत्ति की देवी के कृपापात्र बनना चाहते हैं।
यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति को देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी स्वयं भगवान को कृपाकांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। चूंकि जीवन की स्थिति में श्रुभ महाराज भौतिक ऐश्वर्य की खोज में थे, अतः उनकी माता ने ठीक ही सलाह दी कि भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं की पूजा न करके भगवान को पूजें। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, किंतु भगवद्गीता में कहा गया है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी भगवान के ही पास जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है वह क्रमशः उनकी संगति से पतित हो जाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन के स्तर को प्राप्त होता है। जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक उसके लिए भौतिक कल्मश को पूर्ण रूप से पार कर पाना दुस्तर है। शुभ को माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र को अन्य देवताओं को त्याग कर केवल श्री भगवान की पूजा करने के लिए कहा। यहाँ पर भगवान को पद्मपलाशलोचनाथ अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। इसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। एक ही साथ विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से, विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी कभी जशिव विरिश्वी नृत्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। मैत्रेय डवाच एवं संचपितम मातुराकर्ण्यार्थागम बच संनियम्यात्मनात्मान निश्चक्राम पितु पुरातु 24 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, श्रुभ महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था, अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तात्पर्य, माता तथा पुत्र दोनों को कोप था कि श्रुभ महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। किंतु कोरा कोप वृथा है, उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। अतः माता तथा पुत्र दोनों ने भगवान की शरण में जाना उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। यहाँ ये सूचित किया गया है कि श्रुभ महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और भगवान की खोज करने के लिए एकांत स्थान में चले गए। प्रहा महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वालों को गृहस्थ जीवन के समस्त कल्मश से मुक्त होकर वन में जाकर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह वन वृंदा का वन या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधारानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसकी जीवन की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। नारदस्तदुपकर्ण्य जात्वा तस्य चिकीर्षितम स्पृष्टा मूर्ख निगर्भनेन पाणिन प्राह विस्मित 257 शब्दार्थ। नारद मुनि ने ये समाचार सुना और श्रुभ महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे श्रुभ के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, जब श्रुभ महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर नारद उपस्थित नहीं थे। अतः ये प्रश्न किया जा सकता है कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुन लीं। इसका उत्तर है कि नारद त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबों के हृदय में चल रही भूत, भविष्यत तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं, जिस प्रकार परमात्मा भगवान को सब ज्ञात है। अतः ध्रुव महाराज के हद संकल्प को समझकर नारद उनकी सहायता के लिए आए। इसको व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, भगवान सबों के हृदय में विद्यमान हैं, अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार नारद को श्रुभ महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। श्रुत महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षार्थ भेज दिया। अहो तेज क्षत्रियाना मानभमृष्यताम बालो 5 प्ययम हदा धते यत्स्मातुर सद्गच 26 शब्दार्थ। अहो, शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असहा हो गए। तात्पर्य, क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण 2 हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावत अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावत पुत्रों तथा प्रपौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का हरता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त जाता है। नारद द्वाच नाधुना पे वमानते सम्मान वापी पुत्रक
लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु 27 शब्दार्थ। महर्षि नारद ने श्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हें बालक हो, जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो? तात्पर्य, सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इन अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी प्रकार यदि उससे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वह उनकी परवाह नहीं करता। किंतु श्रीव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वे अपनी विपमाता द्वारा किए गए रंचमात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे इनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा था। विकल्पे विद्यमानेदपि न हम संतोषेत्वः पुंसो मोहमिते भिन्ना यल लोकय निजकर्म भी। 28 हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अपराभिवत रहता है। जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार को भौतिक देह प्राप्त होती हैं। किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं हो तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। भगवद गीता 18.54 में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूत प्रसंग माटपा, जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है न इच्छा। नारद मुनि ने सर्वप्रथम श्रुव महाराज को ये बताना चाहा कि अभी तो वह बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान अथवा सम्मान को समझने लगा है तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न न होना चाहिए। परितुष्य तत्स्तात तावमात्रेण पुरुष दैवोपसादितम याववीक्षेशर गति बुध। 29 शब्दार्थ। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। तात्पर्य, महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है वह बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन, बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। अथ मात्रोपदिष्टन योगेन वृरुत्सि यत् प्रसाद स वै पुंसा दुराराध्यो मतो मम। 30 शब्दार्थ। अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि ये दिखाने के लिए श्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृतसंकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे तो भी बेश्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृतसंकल्प नहीं है उसके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। मुनेय पद्वी यस्यनि सद्रेनोरुजन्मभे न विदुर्मुगेयन्तोदपि तीव्र योग समाधना। 31 शब्दार्थ। नारद मुनि ने आगे बताया, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कल्मश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। अतो निवर्ततामेश निर्बंधस्तव निष्फल यतिश्रुति भवान काले श्रेयसा समुपस्थिते। 32 शब्दार्थ। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम ये कार्य पूरा करना। तात्पर्य, सामान्यतः भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म प्रसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के अधिकृत निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। तब वो गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है। तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रौढ़ होता जाता है गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और संन्यास ग्रहण करके अपने को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बलपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद उठाने के लिए है और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए भक्ति या योग साधना की जा सकती है।
किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर हैं। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। यस्य यद्देव विहित स तेन सुखदु खयो आत्मान न तोषंदेहि तमस परमृच्छति। 33 शब्दार्थ। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो देवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वो अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तात्पर्य, इस संसार में पवित्र तथा अपवित्र सकौम कर्म होते हैं। जब तक भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त दो कत अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है, तब तक इस संसार के सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। जब हम तथाकथित सुखपूर्वक जीवन यापन करते रहते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्मों का क्षय ही है। जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। यदि हम पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा को, चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों न रहना पड़े, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें तो इस भौतिक संसार के चंगुल से छूट सकते हैं। गुणाधिकापुर लिप से नुक्रोश गुणादमात मैत्री समानाद न विच्छेन तापैर विभुवते। 34 शब्दार्थ। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए, यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तात्पर्य, सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं, और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति घर्षित हो उठते हैं। यही सभी भौतिक कष्टों के कारण हैं। इसीलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दया में होना चाहिए, जिससे वो उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट न करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं, उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। द्रुत उतात 105 दयम शमो भगवता सुखदु कहतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसा दुर्दशोस्विघस्तु। यह 35 शब्दार्थ। श्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपापूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है, जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रच्छन्न हूं और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। तात्पर्य, मनुष्यों की अनेक श्रेणियां हैं। एक श्रेणी अकामी कहलाती है। वो उन मनुष्यों की है जिनके कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा चाहे भौतिक हो या दिव्य, वो तो रहती ही है। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब कोई अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जो वह व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की भी बलि करने को उद्यत रहता है, तो उसकी आकांक्षा दिव्य है। श्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु ये तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वालों को भगवान की पूजा करना मना है। श्रुव के जीवन से यह एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षा है। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत प्रभावित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते। भगवद गीता में कहा गया है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं, वे इस जगत के द्वैत भाव की परवाह नहीं करते। किंतु श्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के प्रधातों से ऊपर नहीं हैं। उन्हें विश्वास था कि नारद का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ उठाया गया प्रश्न है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। भले ही मनुष्य अनेक भौतिक आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए इच्छुक हो, उसे कृष्ण भवनामृत को अपनाना चाहिए और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भौतिक आकांक्षाएं क्यों न हो, उसे भगवा की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। अधापि में 5 विनीत्स्य क्षार घोरमुपेयुष सुरुच्या दुर्वत्रुबानयन भिन्ने श्रेयते हदी। 36 शब्दार्थ है भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है।
ये तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु बचपनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तात्पर्य, कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सहर्ष है। एक बार टूट जाने पर यह किसी पर आकार नहीं जोड़ा जा सकता। शुभ महाराज ने यह उदाहरण नारद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटुवचन रूपी बाणों से इतना बिध हो चुका है कि अब उस अपमान का बदला लेने की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वह महाराज उत्तानपाद की उपेक्षिता रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अतः वह न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में, अपनी विमाता के अनुसार वह राजा घोषित नहीं हो सकता था। इसीलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के लोक से भी बढ़कर के किसी लोक के राजा होंगे। शुभ महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप के नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के विचार, दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। शुभ महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। ये तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभावों में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है, वे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे ब्राह्मण गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु वे जैसे ही अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मण गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबों के लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत की कम हैं, केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानवीय समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर हैं, क्षत्रिय बाहु हैं, वैश्य उदर हैं और शूद्र पांव हैं। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए हैं, बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज को आत्मचेतना के स्तर तक उठाने के लिए ब्राह्मण गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। पद भृभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में भौमस्मत्पित विभान्यर्प्यधिष्ठितम 37 शब्दार्थ है विद्वान ब्राह्मण। मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से ब्राह्मण उपदेश ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया तो स्वभावत अगला प्रश्न यही उठता है कि वे कैसा उपदेश चाह रहे थे। यहाँ तक कि नारद के पूछने के पहले ही शुभ ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। न संदेह, उनका पिता चक्रवर्ती सम्राट था और पितामह ब्रह्मा ब्रह्मांड को सृष्टा। ध्रुव महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसका तीनों लोकों में कोई प्रतियोगी न हो। इस ब्रह्मांड के सबसे महान पुरुष ब्रह्मा हैं और श्रुत महाराज इनसे भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाह रहे थे। वे नारद को उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद दें अथवा मार्गदर्शन करें तो निश्चय ही वे तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति से उच्चतर पद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में नारद जी की सहायता चाह रहे थे। वे ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहते थे। यह व्यवहारत असंभव बात थी, किंतु भगवान को प्रसन्न करके भक्त द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो एक विशेष बात कही गई है वह यह है कि श्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु छल छठडम से नहीं वरन सच्चे साधनों से। इससे सूचित होता है कि यदि कृष्ण उन्हें ऐसा पद दे तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। वह भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है, किंतु उसे तभी स्वीकार करता है जब कृष्ण प्रदान करते हैं।
श्रुव महाराज को दुख था कि वे नारद मुनि के उपदेश को नहीं मान पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि वे कृपालु होकर उन्हें ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो सके। नून भगवान भगवतो योड 5 द्रज परमे फ्लिन वितुदंते बिना हिताय जगतों 5 कीवत 38 शब्दार्थ है। भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। तात्पर्य, ध्रुव महाराज यद्यपि बालक थे, किंतु उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो, जो ऐश्वर्य में उनके बाप दादों के ऐश्वर्य से बढ़कर हो। उन्होंने आभार भी व्यक्त की कि नारद जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई है जिनका कार्य सूर्य के समान घूम घूम कर विश्व को आलोकित करना है। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड को यात्रा एकमात्र इस उद्देश्य से करते रहते हैं कि प्रत्येक जीव को वे भगवान का भक्त बनना सिखाकर उसका कल्याण कर सकें। इस प्रकार श्रुव महाराज को पूरा विश्वास हो गया था कि नारद मुनि उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, भले ही उनकी यह इच्छा अपूर्ण थी। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि बिना किसी भेदभाव के वह सर्वत्र प्रकाश संवितरित करता रहता है। थरु महाराज ने नारद मुनि से प्रार्थना को कि वे उन पर कृपालु हों। उन्होंने इशारा किया कि समस्त बद्धजीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी सारे ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि नारद मुनि उनकी विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान देकर अनुग्रह करें। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कृत संकल्प थे और इसी के लिए ही तो उन्होंने अपना घर तथा महल त्यागा था। मैत्रेय उवाच इत्युदात्माकर्ण्य भगवान नारदस्दा प्रीत प्रत्याह तम बाल सद्दाय मनुकंप्या 39 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, श्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तात्पर्य, चूंकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुंचाएं। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। तो भी महामुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। नारद द्वाज जन्याभिहित पंधा स वै निःश्रेयस्यते भगवान वासुद्वस्त भज तम प्रवनात्मना 40 शब्दार्थ। नारद मुनि ने श्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। तात्पर्य, श्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर धाम प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है, कईयों की वे समस्त देवताओं के पर अधान हैं, किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर कोई धाम चाह रहे थे, अतः उनकी इच्छा किसी देवता को पूछकर पूरी नहीं हो सकती थी। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, देवताओं द्वारा दिए गए वरदान क्षणिक होते हैं, अतः नारद मुनि ने श्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पथ वासुदेव श्री कृष्ण को पूजा का अनुसरण करने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे अपूर्व होती है। सुनीति तथा नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि श्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के वश की बात नहीं है, अतः दोनों ने भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी। यहाँ पर नारद मुनि को भगवान कहा गया है क्योंकि वे भी भगवान के ही समान किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। वे ध्रुव महाराज से परम प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मनवांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का ये कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में लगाना है। इसी प्रकार अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी दल पर विजय करा देते, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने के लिए कहा। इसी प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने के लिए भक्ति पथ का अनुसरण करने के लिए कहा। धर्मात् कौम मोशाख्यम य इच्छेच्छेय आत्मन एक होव हरेस्तत् कारणा पादसेवनम 49 शब्दार्थ। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तात्पर्य, भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नायन, गिला या शालग्राय झिल सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता, वो सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है, कर्मकांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पथ तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है।
जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी करते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पुनर्तः अनुरक्त है वह पहले से मुक्त रहता है, अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को मानें, कईयों की इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में, समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। तत्ताद गच भद्ग ते यमुनायास्तट श्रुत्री पुण्य मथुमन यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। 42 शब्दार्थ है बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुंचता है। तात्पर्य, नारद मुनि तथा श्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही श्रुव महाराज को भगवान की उपासना करने के लिए सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि भगवान की यह आराधना का सब प्रकार जल्द ही फलवती हो। वे श्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहां मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और जप करने को सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति के लिए भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं वहीं वे वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बद्रीनारायण, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख हैं। ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहां भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। बद्रीनारायण जाने के लिए हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थस्थल हैं, यथा प्रयाग, इलाहाबाद तथा मथुरा, और इन सबों में सर्वोपरि है वृंदावन। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने की संस्तुति की जाती है। किंतु नारद मुनि जैसा सिद्ध भक्त, जो सदैव पर आचार कार्य में लगा रहता है, कहीं भी भगवान की सेवा कर सकता है। कभी कभी नारद नरक लोक में भी जाते हैं। उन्हें नारकोय अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। नारद मुनि के अनुसार वृंदावन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन हैं और मधुवन इनमें से एक है। भारत भर के तीर्थयात्री एकत्र होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर हैं। ये हैं भद्गवन, विल्ववन, लोहवन, भांडीरवन तथा महावन। यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन हैं, जो इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन तथा वृंदावन। इन 12 वनों में विभिन्न घाट हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: 1 अभिमुक्त, 2 अधिरूढ़, 3 गुद्म तीरथ, 4 प्रयाग तीरथ, 5 कंखल, 6 तिंदुप तीरथ, 7 सूर्य तीरथ, 8 वत्स्वामी, 9 श्रुव घाट, जहां अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष हैं। ये स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर श्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। 10 ऋषि तीरथ, 11 मोक्ष तीरथ, 12 बुद्ध तीरथ, 13 गोकर्ण, 14 कृष्ण गंगा, 15 वैकुंठ, 16 असी कुंड, 17 चतु सामुद्रिक कृप, 18 अक्रूर तीरथ। जब अक्रूर के रथ से कृष्ण तथा बलराम मथुरा जा रहे थे तो इसी घाट में सबों ने स्नान किया था। 19 याज्ञिक विप्रस्थान, 20 कुब्जाकूप, 21 रंगस्थल, 22 मंच स्थल, 23 मल्लयुद्ध स्थान तथा 24 दशाश्वमेध स्नात्वानुसवनन तस्मिन् कालिन्यासलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसतनात्मनः कल्पितासिन। 43 नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग विधि का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक भगवद गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है। अशंग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन विष्णु के स्वरूप के साथ मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने को शुद्ध करना होता है।
यमुना का जल स्वभावत अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है निस्संदेह बाहर से वो अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसीलिए नारद मुनि ने श्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाएं और बाहर से शुद्ध हो लें। योग अभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। प्राणायामन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्व्युदस्था विद्यायन मनसा गुरुना गुरुम 44 शब्दार्थ आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तात्पर्य, इस श्लोक में संक्षेप में सारी योग विधि वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। मन स्वभावत सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब श्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय में तो कीर्तन द्वारा मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके मनुष्य तरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर भगवान के चरण कमल का चिंतन करता है और शीघ्र ही वो समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से भिन्न नहीं है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि श्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण हैं, जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, परमात्मा अंतर से सहायता करते हैं और गुरु भेज देते हैं जो बाहर से सहायता करता है। गुरु तो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्राकट्य है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायक शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः निष्कर्ष यह निकला कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना। चाहे अष्टांग योग से यह अवस्था प्राप्त की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए, दोनों का उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना है। प्रसादाभिमुख शश्रत प्रसन्नवदनेक क्षणम सुनासम सुब्रुवम चारुकपो सुरसुंदरम 40 शब्दार्थ। यहाँ पर भगवान रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान के रूप के ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग को नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई। भगवद्गीता में जहाँ ध्यान की संस्तुति की गई है, मतपरा शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। विष्णु का कोई भी रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि विष्णु रूप हैं। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख भगवद्गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया है। किंतु भगवान ने स्वयं ये बतलाया है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त हैं उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन यहाँ श्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा, श्रुव महाराज ने इस प्रकार के ध्यान में प्रवीणता प्राप्त की और उनका योग सफल हुआ। तरुण रमणीयार मृणोष्ठेष्णाधरिम प्रंताश्वेर्न निम्न शरण्यम करुणार्णवम 46 शब्दार्थ। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। तात्पर्य, हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राजसत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान है, किंतु ये कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वो अपूर्ण है और अनेक चरम प्रयोजनों के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलत, इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और न कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य न हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य हैं। जीव का ये समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है।
भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा, अपितु वे भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं, वे बैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उनका अतः भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते। यह विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ये काल्पनिक चित्रण नहीं है। श्रीवत्साडु घनेयाम पुरुष वनमालिनम षड्डुच्छक्रदापद्मैर्भिविक्त चतुर्भुजम 47 शब्दार्थ भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष रूप हैं। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना ही रूप में करते हैं, वे भ्रम में हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधारानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं, वे कभी प्रधान नहीं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकस्य है। किरीटिन कुंडलिन केयूरवल्यान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीत कौशेयवाससम 48 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। कांची क्लापर्यस्तम लसत्काज ननुपुर दर्शनीयुत्मन शांतम मनोनयनवर्धनम 49 शब्दार्थ भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहले नूपुरों से सुशोभित हैं। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। परद्रिभ्या नखमनी श्रेणिया विलसद्भ्या समर्चताम हतपद्म कर्णिकाशिष्ण्यमात्म्यात्मन्यवस्थितम 50 शब्दार्थ वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। स्मेयमान विद्यायत्सानुरागावलोकनम नियतेन भूतेन मनसा वर्दशभम 51 शब्दार्थ भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपापूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। तात्पर्य, इस प्रसंग में नियतेन शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उपर्युक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करें। इस विधि से मनुष्य अपने मन को भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है जब तक कि वह इतना स्थिर न हो ले कि समाधि में रहकर निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता रहे। यहाँ पर प्रयुक्त एक अश्रतेन शब्द का अर्थ अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से है। यदि कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो उसको अधोगति नहीं होती। एवं भगवतो रूप सुभद्र ध्यायतो मन निर्वत्या पर्यातूर्ण संपन्न न निवृत्ते 52 शब्दार्थ भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वो अतिशीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मर्त्यलोक नहीं आता। तात्पर्य, स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है। भगवान की प्रेमाभक्ति में निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पावनकृत भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है, यही समाधि है। जो इस प्रकार से अभ्यास करता है वह भगवान की सेवा से विचलित विचलित नहीं होता और इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। जपश्च परमो गुहा श्रुवता में नृपात्मज यह सप्तरात्म प्रपठन्युमापश्यति खेचरा 53 शब्दार्थ है। राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्धलोक नामक एक लोक है।
सिद्ध लोक के वासी स्वभावत योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार को हैं, जिनके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोक की सृष्टि कर सकता है। कुछ सिद्धियां इस प्रकार हैं। लक्ष्मा सिद्धि के द्वारा सिद्धलोक के वासी किसी वायुयान या विमान के बिना उड़ सकते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने श्रुव महाराज से संकेत किया है कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। नारद मुनि ने जप शब्द का प्रयोग किया है, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाना है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई यह प्रश्न कर सकता है, यदि यह गोपनीय है तो फिर श्रीमद् भागवत में वह लिखित रूप में कईयों वर्णित है। यह इस रूप में गोपनीय है, मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक ये दिव्य शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक वो मंत्र कार्य नहीं करता। प्रामाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है और वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही ध्यान की सरलतम विधि है। ज्यों ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है, उसे कृष्ण, राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब ये कीर्तन जप निर्दोषपूर्ण भाव से किया जाता है तो भगवान स्वतः कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः जपकर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही स्वतः प्रकट होंगे। 3% नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानंद देव से कुर्याद दिव्यमयी बुद्ध स्पर्या विविशे द्रव्यैर देशकाल विभागवित 54 शब्दार्थ श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है। -3% नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु ये सब देश, काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य 35 नई भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओंकार से प्रारंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं हैं, वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए हैं। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश से शूद्र को प्रणन ओकार उच्चारण करने को अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति बालों द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवद्गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्नयोनि का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया है, प्रामाणिक नियम ये है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा भगवान के भौतिक रूप को रखना चाहिए। निस्संदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये भौतिक रूप नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ, जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि या रंग का अथवा मानसिक हो, तो ये भगवान का प्रामाणिक, आत्मिक, दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग, देश में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसको भेंट चढ़ानी चाहिए। पूजा की विधि, जिसमें ही मंत्र का जप तथा भगवान का स्वरूप, विग्रह तैयार किया जाता है, घिसी पिटी नहीं है और न ही सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश, काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री विग्रह, मूर्तियां स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबरपूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव श्रुव महाराज को नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश, काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है वो पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण वनामृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं।
तथ्य ये है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश तथा काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है तो संभावना है कि पूजा की विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद वीरराघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थितियों के अनुसार चंडाल भी, जो शूद्र कुलों से भी निम्न हैं, दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यत्र तत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश न दे तब तक ये कैसे संभव है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत संप्रदाय की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं हैं जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही समान हों या ब्राह्मण जाति के हों। यह नियम कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं, भ्रांतिपूर्ण विचार है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाए जाने का प्रचार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी जो चंडाल, मलेच्छ या यवन कुलों में उत्पन्न हैं, प्रसारित करने को मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णवों के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन सकता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। ये दीक्षा विधान कहलाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने व्यपाश्रित्य अर्थात गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण वनामृत में बदला जा सकता है। सलिलय शुचिभिम्यैर्व्यैर्मुल्फलाय भी शस्ताडुरांशुकश्चाचतुल स्थाप्रिया प्रभुम 57। भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दूरवांदल एकत्र करके, फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तात्पर्य, यहाँ विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवा को तुलसी दल अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूलें। पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हमें सबसे अधिक अप्रसन्नता इसलिए होती थी, हमें तुलसी के दल कहीं प्राप्त नहीं होते थे। अतः हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी के अत्यंत अनुग्रहित हैं। उन्होंने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया, जिसमें उन्हें भगव कृपा से सफलता प्राप्त हुई। अब हम प्रायः प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आए हुए सलिली शब्द का अर्थ है जल से। निस्संदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी कभी भारत के भक्त लोग यमुना या गंगा जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं, किंतु यहाँ हम समझते हैं कि देश काल का अर्थ है काल तथा देश के अनुसार। पश्चिमी देशों में न तो यमुना नदी है न गंगा नदी, अतः ऐसी नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जल के अभाव में अर्चना बंद कर दी जाए? नहीं, यलिले का अर्थ है कोई भी जल जो भी प्राप्त हो, किंतु इसे स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा गया होना चाहिए। ऐसा जल काम में लाया जा सकता है। अन्य सामग्रियां यथा फूलों की माला, फल तथा वनस्पतियों को देश तथा उनकी उपलब्धि के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अत्यंत आवश्यक हैं, अतः जहां तक संभव हो तुलसी दल उगाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे वनस्पतियां, फल, फूल सभी कुछ स्वीकार करते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु भगवान वासुदेव को नहीं अर्पित करनी चाहिए। स्वेच्छा से विग्रह पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। चूंकि फूल तथा फल विश्व में सर्वत्र उपलब्ध हैं, अतः इस छोटी सी बात के लिए सतर्क रहना चाहिए। लब्ध्वा द्रव्यमयी में चापशित्यम वादिशु वार्चयेत आवृतात्मा मुनि शांतो युत्वामित्वन्यभूत 56। यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपर्युक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हों उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तात्पर्य, भक्त के लिए यह अनिवार्य है कि भगवान को मूर्ति की पूजा करे, ऐसा नहीं कि वह मात्र अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करें।
जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। निर्विशेषवादी ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथा श्रम उठाते हैं और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। हमें निर्विशेषवादियों की विधि के अनुसार भगवान का धाम अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। श्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने के लिए कहा गया। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार न हो सके तो सर्वोत्तम विधि यही है कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर स्वरूप तैयार कर ले और उसी की पूजा करें। भक्त को चाहिए कि वो भोजन पकाने के लिए चिंतित न हो। जंगल में अथवा शहर में जो भी फल तथा वनस्पतियां उपलब्ध हों उन्हें ही श्री विग्रह पर चढ़ाएं और उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहें। चाहिए निस्संदेह ही उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। जहां भी संभव हो श्री विग्रह को अच्छा से अच्छा भोजन चढ़ाए, चाहे फल तथा वनस्पतियों में से हो या पकाया अथवा अनपकाया भोजन हो। महत्वपूर्ण बात यह कि भक्त को नियमित, मित, दृढ़ होना चाहिए। यही भक्त का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीभ के स्वाद की तुष्टि के लिए किसी विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान को कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वेच्छावतार चरितैर नित्य निजमाया करिष्वयुत मेलोकस्तद्ब्रय दूधद्रमम 57 शब्दार्थ है। श्रुव प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तात्पर्य: भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भजन, सेवा, विग्रह को सर्वस्व समर्पण इत्यादि। यहाँ पर श्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल भगवान के रूप का ध्यान करें, वरन उनके विभिन्न अवतारों को दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक भगवा के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर में मानते हैं। यह एक भारी भूल है। भगवान का अवतार को प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग ये सूचित करने के लिए किया गया है कि भगवान अपनी परम इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवा द्वारा बद्ध जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन दी गई विशेष देह को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उन पर भौतिक प्रकृति के नियम बलपूर्वक थोपे नहीं जा सकते। वे अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा इच्छानुसार प्रकट होते हैं। यही अंतर है। बद्धजीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर जैसे सुअर का शरीर स्वीकार करता है। किंतु जब कृष्ण शूकर अवतार में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पशु के रूप में सुअर नहीं होते। कृष्ण अत्यंत विराट वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना सामान्य सुअर से नहीं की जा सकती। उनका प्राकट्य तथा लोप हमारे लिए अकल्पनीय है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण कभी सामान्य पुरुष या सामान्य पशु के रूप में प्रकट नहीं होते। वराह मूर्ति या घोड़ा अथवा कछुआ रूप में उनका प्राकट्य उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्सय रस प्रतिभाविता भी मनुष्य को भगवान के प्राकट्य को प्रकृति के नियमों से प्रेरित किसी पशु, मनुष्य अथवा देवता के रूप में जन्म साधारण बद्धजीव की भांति मानव प्राणी या पशु नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा सोचना अपराधपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना भगवान के प्रति अपराधपूर्ण होने के कारण की है, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि भगवान तथा बद्ध जीवात्माएं एक ही जैसे हैं। नारद ने श्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान को लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। किंतु इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करने का विशेष उपदेश दिया गया है। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता तामंजृदेन प्रयुज्यान्मूर्ति 58 शब्दार्थ संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिह्नों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। तात्पर्य: यहाँ ये संस्तुति की गई है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करें, जिसमें जल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामा सम्मिलित हैं। इनका अर्पण करते समय ध्यान धरा जाए और 12 अक्षर के मंत्र 35 नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए। चूंकि मंत्र तथा भगवान अभिन्न हैं, अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में भगवान को पूजा मंत्र द्वारा करे। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण को कथा को देखना चाहिए जिसने मन के भीतर भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसायरित सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करे। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल व शक्ति संपन्न हैं।
एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परित्रियमानो भगवान भक्तिम परित्रिया 59 पुंसामयना सम्यक भजता भाववर्धन श्रेयोदिष्टिभिमत यद्दर्पादिषु देही नाम 60 शब्दार्थ। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छानुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तात्पर्य, भक्ति इतनी सबम होती है कि जो भक्ति करता है वह भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। बद्धजीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। विरक्तश्नेन्द्रियर त्वाय भक्ति योगेन भुएसा त निरंतर भावन भजेताद्धा विमुक्त्ये 61। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमाभक्ति की पद्धति का इर्ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिर्वायत पृथक रहना चाहिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ हो चुके होते हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और इन सबसे ऊपर भक्तजन हैं जो केवल भगवान को दिव्य प्रेमाभक्ति करते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में किमृत्य शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोकों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहां इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्तिरसायरित सिंधु में अन्याभिलाषिता श्रीन्यम पद अर्थात तारांकन भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कलमश से मुक्त हैं वे अत्यंत शुद्धतापूर्वक भक्ति योग करते हैं। अपवर्ग के मार्ग की धर्म, अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं, किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है तो अभ्यास करने वाला भगवान साथ तारतम्य करना चाहता है, किंतु वह भी इंद्रिय तृष्टि है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेमाभक्ति करने के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है। ये पारिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य चंद्रिपोपका यो मशुभनन पुण्य हरेशनन चर्चितम 62 शब्दार्थ। जब राजपुत्र श्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहां श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। तपोवन गते तस्मे प्रविष्टो 5 नतपुर मुनि अर्तिताइन को राज्ञा सुखासीन उवाच तम 63 शब्दार्थ। जब शुभ भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर ये देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से गृह जाने पर नारद कहने लगे, नारद ख्वाच राजन की ध्याय से दीर्घ मुखेन परिशुष्यता कि वा न ऋष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुत 64 शब्दार्थ। महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घकाल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? तात्पर्य, मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा कुछों के लिए मोक्ष। नारद मुनि ने राजा से उसकी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा है, जो 3 सिद्धांतों के उन्नति के लिए है। चूंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसीलिए नारद ने राजा से इसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति सारी रुचि खो दी है। राजोबात सुतो में बालको ब्रहाश्रेणा करुणात्मना निर्वासितः पन्यवर्ष सहमात्रा महानक्वेह 65 शब्दार्थ। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। तात्पर्य, इस श्लोक में अनेक विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी। ये पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हुआ। राजा के 2 पत्नियां थीं,
पहली पत्नी सुनीति और दूसरी सुरुचि। वह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः उसने श्रुत महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। श्रुव द्वारा घर छोड़कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण श्रुतव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने श्रुव महाराज तथा उसकी माता सुनीति को एक प्रकार से घर से निकाल दिया था। श्रुव महाराज तो जंगल चले गए, किंतु उनकी माता राजा से उपेक्षित होकर एक प्रकार से निर्वासित कर दी गई थी। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि वह पुत्र तथा पत्नी को न तो निर्वासित करे, न उनके भरण पोषण में लापरवाही बरते। दोनों को उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी था और उसका मुख मुरझाया हुआ था। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वे आज्ञाकारी न हो और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन न करें तो कभी कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है, किंतु श्रुव महाराज के साथ ऐसा न था। वे अत्यंत शिष्ट तथा आज्ञाकारी थे, साथ ही महान भक्त भी। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किंतु राजा ने बाध्य होकर उसे निर्वासित कर दिया था। अब वो अत्यंत दुखी था। अप्यनाथ वने बहान्मास्मादन्त्यर्भक्व का श्रांतम शयन चक्षुदितम परिमलान मुखाम्बुजम 66 शब्दार्थ है ब्राह्मण। मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वो असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वो जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। अहो में बद दौरात में स्त्री जित्स्योपधार योडू प्रेमनारु रुष्मत नाभ्यनंदम सतम 67 शब्दार्थ। अहो, जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी कर्ता के विषय में तो सोचिए। वो बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। नारद उवाच मामा शुचतः स्वतन्यम देवगुप्तम विशाम्ते तत्प्रभावम विज्ञाय प्रावृद्धे यदिनो जगत 68 शब्दार्थ। महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तात्पर्य, कभी कभी जब हम ये सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी की देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर नारद मुनि देते हैं वह ये है कि ऐसे व्यक्तियों के रक्षक भगवान हैं। शरणागति या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृति अथवा हृदय विश्वास की। शरणागत जीव जहाँ कहीं भी होगा श्री भगवान उसको रक्षा करेंगे। वो कभी आरक्षित या अकेला नहीं होगा। ध्रुव के वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक, जो अभी केवल 5 वर्ष का है, जंगल में दयनीय स्थिति में होगा, किंतु नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम्हें अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वो इस विश्व में कहीं भी कभी आरक्षित नहीं रहता। सुदुष्कर कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एंशित्यचिरतो राजन्यशो विपुलंस्तव 69 शब्दार्थ। है राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वो ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वो शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम ये भी जान लो कि वो तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में नारद मुनि ने श्रुव महाराज को प्रभु कहा है। ये शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपा कहकर संबोधित किया जाता है। प्रथु का अर्थ है भगवान और प्राद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है, क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्करम, कर पाना अत्यंत कठिन। आखिर वह कौन सा कार्य था जो श्रुव कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न कर पाना, और श्रुव महाराज ऐसा कर दिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि श्रुव महाराज चलचित व्यक्ति न थे। वे सेवा करने के लिए प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वो भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। मैत्रेय उवाच इति देवशिना प्रोक्त विश्रुत्य जगदीप्ति राजलक्ष्मीम्ना हत्य पुत्रमेवान्वचितयत् 70 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़कर दिए और केवल अपने पुत्र श्रुव के विषय में ही सोचने लगा। तत्राभिषिक्तः प्रयत्स्तामुपोष्य विभावरिम समाहितः पर्यचर्दृश्यादेशन पुरुषम 75 शब्दार्थ। इधर श्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वह नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तात्पर्य,
इस विशिष्ट श्लोक को महत्ता यह है कि श्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए। सिद्धि का यही मार्ग है। सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। किरात्राते बृरात्राते कपितभद्राश्न आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन येडचेन हरिम 72 शब्दार्थ। श्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कहते तथा बेर का भोजन किया, और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। तात्पर्य: कपित एक फल है जो हिंदी में कैथा कहलाता है। इसके फल प्रायः बंदर खाते हैं, इसे मनुष्य कम ही खाते हैं। किंतु श्रुव महाराज ने संवाद की त्रिअप्ति के लिए नहीं वरन शरीर के निर्वाह के लिए ऐसे फलों को ग्रहण करना स्वीकार किया। शरीर को भोजन चाहिए, किंतु भक्त को चाहिए कि जीव को तुष्टि के लिए भोजन न करें। भगवद्गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। श्रुव महाराज आचार्य थे, किंतु तपस्या करके वे हमें शिक्षा देना चाहते थे कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें श्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली भांति समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए यह अगले श्लोकों में बताया जाएगा। हमें ये सदैव स्मरण रखना होगा कि भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य की कृपा से यह सरल हो गया है। किंतु यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं। इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुसरण कर पाना कठिन है, किंतु नियमों का पालन होना चाहिए। हमें चाहिए कि गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन न करें, क्योंकि वे बद्धजीव के लिए इन्हें सरल बता देते हैं। जहां तक हमारे इस्कान आंदोलन का संबंध है, हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 निषेधात्मक नियमों का पालन करें, 16 माला जप करे और जीव को स्वाद में न लगाकर भगवान को प्रदत्त एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि हम उपवास करें तो भगवान भी उपवास करें। भगवान का अच्छा से अच्छा भोग चढ़ाएं, किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वाद की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो सादा भोजन ग्रहण करें, जिससे भक्ति करने के लिए शरीर निर्वाह हो सके। हमारा कर्तव्य है कि हम ये सदा स्मरण रखें कि श्रुव महाराज की तुलना में हम नगण्य हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ किया उसे कर पाना हमारे लिए नितांत असंभव है, क्योंकि हम ऐसी सेवा करने में अक्षम हैं। किंतु इस युग के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रकार की छूट दे रखी है। अतः हम इतना तो स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्यों को न करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि वे अत्यंत निर्व्रत थे। हमें भी इस जीवन में भक्ति करने के लिए अपने कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना चाहिए। हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। द्वितीयम च तथा मास षष्ठे षष्ठेव को दिने तृणपर्णादि भी शीर्ण कृतान्नो 5 भयचयन विभुम 73। दूसरे महीने में महाराज श्रुव 6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। तृतीय चाननपमासम नवमे धनी अभक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधना 74 शब्दार्थ। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 90 दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य गोलोक भगवान की पूजा करते रहे। चतुर्थम्पि वै मास द्वादशे धनी वायुभक्षो जितश्चासो ध्यान देवम धारयत 75 शब्दार्थ। चौथे महीने में श्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्रास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। पंचमे मास नुप्राप्ते जितश्चासो नुपात्मज ध्यान रह्य पदक्यन तस्थौस्थानुरिवाचल 76 शब्दार्थ। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज श्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल ठूंठ हो। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम ध्यान भगवतो रूप नाद्राक्षित किल ननापरम 77 शब्दार्थ। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान रूप पर स्थिर कर दिया। तात्पर्य: यहाँ पर ध्यान के यौगिक नियमों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मनुष्य को मन अन्यत्र न लगाकर भगवान के स्वरूप पर स्थिर करना होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी निर्गुण वस्तु में ध्यान केंद्रित किया जाए या उसका ध्यान किया जाए। ऐसा करना समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से कष्टदायक है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है।
आधार महदादीना प्रधान पुरुषेश्वरम बहाधार्यमांस्य त्रयो लोकाश्चव कंपिरे 78 शब्दार्थ। इस प्रकार जब श्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक हिलने लगे। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्म का अर्थ है वह जो न केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार की असीम शक्ति है। श्रुव महाराज ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार आबद्ध कर सके? इस प्रश्न का उत्तर जीव गोस्वामी ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है। उनका कथन है कि भगवान ही ब्रह्म के मूल हैं, क्योंकि भौतिक अथवा आध्यात्मिक सब कुछ उनमें समाहित है, अतः उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवद गीता में भी परमेश्वर कहते हैं, मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। अनेक पुरुष, विशेष रूप से मायावादी दार्शनिक, ब्रह्म को महानतम सर्वप्रसन्न वस्तु मानते हैं, किंतु इस श्लोक से तथा भगवद गीता जैसे अन्य वैदिक साहित्य से प्रकट है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान है, जिस प्रकार की सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलक है। अतः श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है, अतः वह परब्रह्म है। चूंकि परब्रह्म श्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान थे, अतः वे गुरुत्व से भी बढ़कर हो गए। इसीलिए उनके भार से तीनों लोक तथा बैकुंठ लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगीं। महत्वतः ही समस्त ब्रह्मांडों की, जिसमें सभी जीवात्माएं हैं, चरम परिणति है। ब्रह्म इस महत् तत्व का आश्रय है। इस संबंध में कहा गया है कि परब्रह्म प्रधान तथा पुरुष दोनों का स्वामी है। प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ यथा आकाश, तथा पुरुष का अर्थ है जीवात्माएं जो सूक्ष्म भौतिक जगत में आकर फंस गई हैं। इन्हें परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति भी कह सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। कृष्ण ही दोनों प्रकृतियों के नियंता हैं, अतः वे प्रधान तथा पुरुष के स्वामी हैं। वैदिक मंत्रों में भी परब्रह्म को अंतः प्रविष्ट शास्ता कहा है। इससे ये सूचित होता है कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ब्रह्म संहिता से 5.65 भी इसकी पुष्टि होती है। अंडांतरस्थ परमाणु चात्रस्थ, उसका न केवल ब्रह्मांडों में वरन प्रत्येक परमाणु में प्रवेश है। दैवद गीता 10.42 में कृष्ण ये भी कहते हैं, विश्रभ्याहमित कर तस्नई, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करके उसका नियमन करते हैं। अपने हृदय में परम पुरुष के निरंतर साहचर्य से ध्रुव महाराज ब्रह्म के समान हो गए और इस प्रकार सबसे भारी हो गए जिससे सार ब्रह्मांड कांपने लगा। निष्कर्षत, ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने हृदय में कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करता है, वह अपने कार्यों से सारे विश्व को चकित कर सकता है। यही योग की सिद्धि है, जैसा कि भगवद गीता 6.47 में पुष्टि हुई है। भोगिनाम्ति सर्वेषाम्, सभी योगियों में भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। सामान्य योगी आश्चर्यजनक भौतिक कार्य कर सकते हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त इन सिद्धियों से बढ़कर ऐसे कार्य कर सकता है जिससे सारा ब्रह्मांड दहल जाए। यदेकपादेन स पातिवार्भक्स्तस्थौ तद्दुष्ट निपीडिता मही ननाम तत्रार्धभिभेदधिष्ठिता तरीब सभ्येत्रत। पदे पदे 79 शब्दार्थ। जब राजपुत ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तात्पर्य, इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवार्भ का अर्थात राजा का पुत्र है। जब ध्रुव घर पर थे तो राजपुत्र होते हुए भी वे अपने पिता को गोद में चढ़ने से रोक दिए गए थे, किंतु जब वे आत्मा साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ गए तो वे अपने अंगूठे के भार से पृथ्वी को दबा सकते थे। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना का यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे को दाब से पृथ्वी को धकेल सकता है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता वही थरू जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था सारी पृथ्वी को किस प्रकार हिला सकते थे। इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं करते, क्योंकि यह नग्नमात्रिका तर्कशाक का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह सोच सकता है कि चूंकि माता बचपन में नंगी रहती थी इसलिए उसे तरुण होने पर भी नंगी रहना चाहिए। ध्रुव महाराज की विमाता इसी प्रकार सोचती रही होगी, क्योंकि उसने श्रुव को पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था, अतः वह अब कईयों मानने लगी कि श्रुव के भार से पूरी धरती हिलने लगी। वो अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होंगी जब उसने जाना होगा कि भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबाता है। तस्मिन् विद्यायति विश्वमात्मनो द्वारा निरुद्यासुमने याधिया लोका निरुच्छास निपीडिता भूरिशन स लोकपाला शरणो येयुर्हरिम 80 शब्दार्थ। जब श्रव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोकों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए।
तात्पर्य, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील को चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बटाते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अपनी आत्मोन्नति के कारण श्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई, जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को भगवा में दृढ़ता से लगाने के लिए शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां, समस्त जीवात्माएं जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, भार के कारण घुटन का अनुभव करने लगीं। अतः वे सब भगवान की शरण में आए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शरीर के छेदों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड के श्वास द्वारों का रुद्ध होना एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों न हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम श्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। देवा ऊचु नैवम विदामो भगवन्रानरोध चराचरस्याखिल सत्वधाम विदेशी तन्नो वृजिन विमोश प्राप्ता वयत्वा शरण शरण्यम 81 शब्दार्थ। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय है, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उच्चारिए। तात्पर्य, भगवान की भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त श्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था, जिन्होंने इसके पूर्व कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। श्रुव महाराज के श्वास रोक लिए जाने पर सारे संसार की श्वास क्रिया रुद्ध हो गई। भगवान की इच्छा न हो तो भौतिक जीव श्वास नहीं ले पाते, जबकि दिव्य आत्माएं श्वास ले सकती हैं। भौतिक जीव तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिफल हैं, जबकि दिव्य आत्माएं अंतरंगा शक्ति के। दवतागण दोनों प्रकार के जीवों के नियंता भगवान के पास ये जानने के लिए गए कि उनके श्वास क्यों रुद्ध हो रहे हैं। इस जगत में सभी प्रकार को समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई समस्या नहीं रहती, किंतु भौतिक जगत तो समस्याओं से भरा हुआ है। चूंकि भगवान दोनों जगतों के स्वामी हैं, अतः समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुंचना श्रेयस्कर है। जो भक्त हैं, उनके पास इस जगत में कोई समस्या नहीं है। विश्व पूर्ण सुखायते चैतन्य चरितायरित भक्तगण समस्त समस्याओं से मुक्त हैं, क्योंकि वे भगवान के पूर्ण शरणागत हैं। भक्त के लिए इस संसार में प्रत्येक वस्तु अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि उसको वह भगवान की दिव्य भक्ति के लिए उपयोग में लाना जानता है। श्री भगवान उवाच मां भयष्ट बाल तपस्सो दुरितया निवर्तिशे प्रतियात स्वधाम यतो ही वह प्राण निरोध आसी दौतानपादिर्मी सर्तात्मा 82 शब्दार्थ। श्री भगवान उत्तर दिया, हे देवो, तुम इससे विचलित न हो। ये राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से उपचर जाओगे। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द संतात्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया गया है। वे कहते हैं कि श्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर के परम आत्मा से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि श्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। मायावादी दार्शनिकों के इस कथन से इस निष्कर्ष को पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, अपितु परमात्मा भगवान ने श्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार जिस तरह की पौधे की जड़ को सींचकर टहनी, पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जाता है। यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। सभी देवता श्वासरोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु भगवान ने विश्वास दिलाया कि श्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं, वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का युहत्य और वंगियन नापक 8वें अध्याय के 30 वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।